सो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। तो हमने अब पढ़ना है व्हाट इज़ पोटेंशियोमीटर और उसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है। तो पोटेंशियोमीटर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ। मतलब ईएमएफ जो है उसका डिफरेंस जब आप नोट करोगे, वो कौन सी डिवाइस है आपको नोट करने के लिए? पोटेंशियोमीटर। तो प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट फॉल ऑफ पोटेंशियल अलोंग अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसमें क्या है कि ये कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है कि जब आपका किसी वायर के अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप होता है, व्हेन अ कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, कि उसमें से जितना करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी लेंथ पे। तो ये पोटेंशियोमीटर होता है जिसमें आपके पास ये स्केल होता है, स्केल लेंथ एल है, यहाँ पे वायर लगी होती है और उसके ऊपर वोल्ट मीटर कनेक्ट करके वन एंड के साथ जोकी कनेक्ट करते हैं। जोकी आपकी एक पेन की तरह होती है और वो वायर के ऊपर आपने चलानी होती है, जैसे वायर के ऊपर रख के उसको ऐसे मूव करना होता है। ठीक है, तो अब क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ए बी है, यहाँ ए से बी तक आपकी लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर है जो मैग्नीन मैग्नीन क्या है, मेटल है, तो उसकी बनी हुई है। एंड स्ट्रेच ऑन अ वुडन बोर्ड के ऊपर लगी होती है, स्ट्रेच हुई होती है। और इसकी लेंथ जो है वायर की 4 मीटर या 400 सेंटीमीटर होती है। अ मीटर स्केल इज़ फिक्स्ड ऑन अ वुडन बोर्ड पैरेलल टू वायर। वायर के बिल्कुल पैरेलल आपका वुडन जो है ये बॉक्स स्केल जो है वो अटैच होता है। इसके साथ और क्या कनेक्टेड होती है, एक की कनेक्ट होती है, एक आपकी बैटरी कनेक्ट होएगी, एक एमीटर कनेक्ट होएगा और एक रियोस्टेट। ठीक है, ये सारे कनेक्टेड होएंगे अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी। ठीक है, अब पोटेंशियल जो है प्रोवाइडेड विद जोकी के साथ आप पोटेंशियल दोगे, जिसके साथ जब आप कांटेक्ट में लेके आओगे जोकी को, वायर के ऊपर कांटेक्ट लेके आओगे तो आपकी जो रीडिंग्स हैं वो आ जाएंगी। तो उसमें क्या है कि रीडिंग चेंज करेगी, वोल्टेज जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग डिफ्लेक्शन शो करेगी, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। तो लेंथ और वी के साथ जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन आती है। अब प्रूफ क्या है कि V इज इक्वल्स टू आई आर है, हमें पता ही है। और रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो हम इसको यहाँ पे R की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, आई रो अपॉन ए, ये आपका एक कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, कांस्टेंट चलेगा, करंट कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट। तो ये सारे को मैं सपोज कर लेती हूँ, मैं के ले लेती हूँ। तो V इज इक्वल्स टू के एल आ गया। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनली डिपेंड कर रहा है आपका लेंथ के ऊपर, एल के ऊपर। तो V बाय एल आपका एक कांस्टेंट चलेगा। ठीक है, थस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, वो लेंथ पे डिपेंड करेगा। अब इसके एप्लीकेशन क्या है कि इससे आप दो ईएमएफ सेल की कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक का पोटेंशियल डिफरेंस कोई और आएगा, दूसरे का कोई और आएगा, तो आप इससे कंपैरिजन कर सकते हो। या आप क्या कर सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं टू ईएमएफ ऑफ अ सेल। मतलब मेरे पास दो सेल है E1 E2, ठीक है, और उसको मैं कैसे कंपेयर कर सकती हूँ। तो सेम है, सिंपल, पहले डायग्राम बना लेना है आपने, फिर ये E1 E2 इसका कनेक्शन दे देना है, फिर गैल्वेनोमीटर N2 और चौकी। ठीक है, तो पहले हमने यही बोलना है कि हमने कंपेयर करनी है ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, उस सर्किट में हमने शो करना है, के क्लोज कर देना है, फिर करंट फ्लो करेगा अक्रॉस द वायर ए बी। ठीक है, सो S1 S2 जो टर्मिनल्स हैं, S1 ये टर्मिनल्स हैं आपके सेल के। ठीक है, S1 के अक्रॉस EMF E1 है, S2 के अक्रॉस EMF E है। ठीक है, फिर क्या है, जोकी को आपने स्लाइड ओवर करना है इस वायर के ऊपर। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, पहले कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, जब आप इसको इसके साथ कनेक्ट कर दोगे तो ये उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देना स्टार्ट कर देगा। अब कह रहे हैं कि अगर ए पी जो है वो आपकी ईएमएफ ऑफ द सेल के इक्वल है, ए पी, मतलब ये जो कनेक्शन है ए से अगर पी तक बनाते हो, तो अगर वो ए पी कनेक्शन है तो ए पी इज इक्वल्स टू L1 आपने ले लिया, तो E1 के अक्रॉस लिया था मैंने, तो E1 आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। अब कह रहे हैं की इज़ टेकन आउट फ्रॉम द टर्मिनल S
एंड S1। अब S एंड S1 से की निकाल देंगे, S2 ये वाली जो है इंसर्ट कर देंगे। अब जब ये वाली इंसर्ट करेंगे तो जो कि जब स्लाइड ओवर करेंगे तो P1 पे आपका क्या है, वो डिफ्लेक्शन शो नहीं। ये पॉइंट कौन से हैं जहाँ पर आप ऐसे मूव कराओगे वायर के ऊपर तो वो डिफ्लेक्शन ज़ीरो कर देगा, वो पॉइंट है ये। तो S1 सोर्स के लिए मैं मान रही हूँ कि वो P पॉइंट पे ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो A से P तक लेंथ कितनी है, L1। अब मैंने S2 कनेक्शन दिया है, इसको ऑफ कर दिया, यहाँ से कीज़ ओपन कर दी और यहाँ से क्लोज कर दी। तो फिर दोबारा मैंने ऐसे जोकी को वायर के ऊपर स्लाइड ओवर करना है। तो मैं सपोज कर रही हूँ अब P1 पॉइंट पे वो आके ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है। अब P1 P डैश तक या P1 तक ए पी डैश की वैल्यू मैं ले रही हूँ L2, तो इसकी EMF E2 क्या आ गई, L2। अब दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगी, E2 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। सो यहाँ से आपको कंपैरिजन पता लग जाएगा ऑफ द टू EMF ऑफ द सेल।